Hello, my YouTube family. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Believe in Your Cooking. मैं बना रही हूँ आज वेज मोमोज़ और वेज मोमोज़ पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही डिलीशियस फूड है। तो चलिए बनाते हैं हम इस डिलीशियस फूड को और देखते हैं इसमें क्या। सबसे पहले मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाली हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जब थोड़ा गर्म हो गया तो उसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दी हूँ। जब वो थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया था फिर मैं उसमें एक बड़े साइज का प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल दी हूँ। नहीं देना है, बस इसे शैलो फ्राई या गोल्डन फ्राई होने तक हमें इसे पकाना है। फिर मैं इसके साथ साथ काट कर रखी हूँ कुछ कैबेज, गाजर। जब प्याज भी लाइट गोल्डन ब्राउन होगा फिर मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में जिस तरह से प्याज को काटी हूँ बिल्कुल उसी तरह से शिमला मिर्च को भी काट कर इसमें डाल दी हूँ। और शिमला मिर्च डालने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फिर इसे मैं लाइट फ्राई करूँगी। बिल्कुल स्टर फ्राई या शैलो फ्राई ही आपको करना है। सारी सब्जियों को हम एक साथ पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे करके सभी को बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई करती जा रही हूँ। जब प्याज और शिमला मिर्च थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए थे तो फिर मैं इसमें डाल दी थी कटी हुई पत्ता गोभी को। और पत्ता गोभी को डालने के बाद इसे मैं खूब अच्छे से चलाऊंगी और अच्छे से फ्राई करूंगी, थोड़े सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। पत्ता गोभी को जितना बारीक आप काटेंगे आपकी फिलिंग उतनी अच्छी बनेगी, आपके मोमोज़ का स्वाद उतना अच्छा होगा। इसलिए मैं यहाँ पे पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक काट कर डाली हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से काट कर डालें और इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएं। सारी सब्जियों को बिना मसाले के ही पहले मैं अच्छी तरह से स्टीम और कुक और फ्राई करूँगी ताकि सब्जियों की जो अपनी एक स्वाद है वो हमारे मोमोज़ में आए। ये सब्जियां जब तक पक रही हैं, जब तक फ्राई हो रही हैं, तो फिर मैं इधर से गाजर काट कर रख रही हूँ। मैं यहाँ पे लाल गाजर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑरेंज वाली गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर को अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लेना है ताकि गाजर की कोई मोटी गांठें ना हो और गाजर भी हमारे सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो और इसकी फीलिंग्स बहुत ही बेहतर बने। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए थे कुछ देर, तो फिर मैं इसमें लगभग 2 बड़े साइज के गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर कर कद्दूकस करके इसमें डाल दे रही हूँ। फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे मैं चलाऊँगी और सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि सारी सब्जियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ एक साथ हो जाए। तब तक आपको इसे पका लेना है। अभी मैं फ्लेम को मीडियम कर दी हूँ। मोमोज़ के अंदर की फीलिंग जितनी अच्छी होगी आपके मोमोज़ का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। इसमें आपकी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। जितनी भी आपकी सब्जियां हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक ले लें और फिर इसे अच्छी तरह से नमक और काली मिर्च के मसाले के साथ मैं इसे फ्राई करूँगी। थोड़ी देर इसे भूनूंगी ताकि जो कैबेज वगैरह है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसकी जो भी पानी वगैरह निकलनी होगी वो पानी निकल कर ये अच्छी तरह से मैं इसे रोस्ट कर सकूँगी, अच्छे से भून सकूँगी बिना पानी रहे तक। तो इसे अच्छे से चला लेना है।
सब्जियों को खूब अच्छी तरह से आप पहले ही फ्राई करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ कि बिना किसी मसाले वगैरह के। तो इससे आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी और आपके मोमोज़ की फीलिंग भी बहुत अच्छी होगी। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। सोया सॉस हमें कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इससे आपकी फिलिंग वगैरह या वेज चाउमीन या फिर मोमोज़ आप जो भी बना रहे हो वो थोड़ी सी ब्लैक जैसी हो जाएगी। इसलिए सोया सॉस थोड़े से में ही बहुत अच्छा फ्रेगरेंस दे देता है, तो हमें सोया सॉस कम ही इस्तेमाल करना चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, इससे आपकी फिलिंग थोड़ी चटपटी सी बनेगी, अच्छी बनेगी। मोमोज़ भी आपको खाने में अच्छे लगेंगे, सूखा सूखा सा नहीं लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे जो भी कुछ थोड़े बहुत पानी आए हैं सब्जियों से, मसालों से, उन सबको आप बिल्कुल हाई फ्लेम करके, यहाँ पे पत्ता गोभी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है, तो अब हम हाई फ्लेम करके ही बस इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इससे में कोई भी मॉइस्चर ना हो और ये बहुत अच्छी तरह से फिलिंग हो पाए हमारे मोमोज़ में और मोमोज़ की टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ पाए। तो बस इसे आपको अब फ्राई करना है और कुछ भी इसमें नहीं डालना है। बहुत अच्छे से चारों ओर से आपको पानी सूखने तक खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसे किसी बर्तन में निकाल कर आपको इसे ठंडा कर लेना है। देखिए यहाँ पे भुनकर ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कलर भी आ गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई, फिलिंग हमारी रेडी है। फिर मैं कर रही हूँ मोमोज़ के लिए मैदा की रेडी। यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ और उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल मोइन के लिए। फिर उसे मैं चम्मच से चला लूँगी और चम्मच से चलाकर मिक्स कर लूँगी अच्छे से और थोड़े से पानी के साथ इसे इस तरह का डो आपको बना लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, एक मीडियम आपका सॉफ्ट डो होना चाहिए। अब आपके मैदे की डो रेडी है, फिलिंग भी रेडी है। तो देखिए अब हम किस तरह से मोमोज़ को बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक पोर्शन लूँगी मैदे का और फिर उसे बिल्कुल ही बड़े साइज की रोटी की तरह बेलूँगी। हाथों से आपको इसे मसल कर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह इस तरह के नहीं रहे और आपकी मैदे की जो डो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो। तो देखिए बस इसे अब अच्छी तरह से बहुत बड़ी सी इसकी रोटी बेल लेनी है और फिर आपके पास जो भी कुछ भी चाहे ग्लास या कोई कटोरे या कुछ भी आपके सर्कल शेप में हो तो वो आप अपना ले लें स्टील का बर्तन। और जब ये बहुत बड़े से साइज में आपके अच्छे से बेली हो जाएगी तो फिर आप उस बर्तन से इसके साइजेस को अच्छे से काट कर इसमें से निकाल सकते हैं। रोटियां बेलते वक्त अगर थोड़ी बहुत वो नीचे से लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा मैदा का छिड़काव कर सकते हैं और इसे आप बेल सकते हैं। मोमोज़ के लिए जो हम इसकी रोटियां बेलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं रखनी है और बहुत मोटे भी नहीं रखनी है। अगर हम इसे बहुत पतला करेंगे तो इसमें जब फिलिंग डालेंगे तो फिर वो फट जाएगा और अगर इसे हम बहुत मोटा बेल देंगे तो फिर हम इसे जब स्टीम करेंगे तो वो अच्छी तरह से स्टीम नहीं हो पाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो रोटियां यहाँ पे बेली जा चुकी है। फिर मैं यहाँ पे एक सर्कल साइज का कटोरी ली हूँ स्टील का और फिर उसी से ही इस तरह से कट करके मोमोज़ के लिए छोटी छोटी पूरियाँ निकाल लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली बन जाता है। बहुत ही इजी तरह से इसमें से आपको एक सर्कल शेप की बिल्कुल गोल रोटियां जैसी या पूरियां जैसी मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जितनी बड़ी रोटियां बेली थी उससे लगभग 4 साइज की पूरियां बेली जा चुकी है, उसे मैं निकाल लेती हूँ और फिर अब मैं इसमें फिलिंग को भरूँगी। फिलिंग को भरने के लिए एक
छोटे कटोरी में आप पानी ले लें ताकि जब हम इसका मुंह को अच्छी तरह से सील करेंगे तो ये अच्छे से सील हो जाएगा। फिर एक चम्मच की मदद से मैं एक पूरी के ऊपर में फिलिंग को डालूँगी और फिलिंग को डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से लॉक करूँगी। मोमोज़ को जिस तरह से हम इसकी डिज़ाइन देते हैं ये कई तरह से डिज़ाइन दिए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ जो बहुत ही इजीली हो जाता है। देखिए इस तरह से सबसे पहले लास्ट वाले कॉर्नर को आप अंदर की तरफ करेंगे, उसके बाद दोनों साइड से आप बस लेते जाएंगे एक एक करके। जिस तरह से हम किसी चीज़ में चुन्नट वगैरह डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इसको डालते जाना है और बनाते जाना है। और जब फिर आखिरी वाला छोर बचेगा तो उसे भी आप अंदर की तरफ हाथों से दबाएंगे और इसके मुंह को अच्छे से लॉक कर देंगे। देखिए जैसे मैं करी हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बिल्कुल लॉक हो गया है, ये कहीं से भी नहीं निकलेगा और इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बन गई है। तो इसी तरह से आपको सारे मोमोज़ को एक एक करके बिल्कुल ही लॉक कर लेना है, अच्छे से बना लेना है जिस तरह से मैं यहाँ पे बनाई हूँ। फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल देसी जुगाड़ के साथ कर रही हूँ, जिस तरह से कि आप लोगों के घरों में अगर मोमोज़ बनाने के बर्तन नहीं हो तो फिर भी आप बना सकते हैं। एक यहाँ पे पतीले में मैं भरकर पानी ले ली हूँ और उसके ऊपर में जो इस तरह के बर्तन सभी के घरों में होते हैं जिसमें ये छोटे छोटे छेद हो, वैसे बर्तन को या प्लेट जो भी आपके पास हो वो उसमें रख दे और उसके ऊपर में आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से चारों ओर से लगा दे और फिर उस पर आप अपने सारे मोमोज़ को एक एक करके डालकर रख सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में आप मोमोज़ बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगा रही हूँ, आप चाहें तो ओपेक ढक्कन भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक फ़ास्ट फूड डिश है जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम बनती है और ये पेट को भी फटाफट से फुल कर देती है। तो आप लोग भी अपने घरों में इसे बनाएं और ज़रूर शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट और शेयर कर देना।